कर्मफल का विधान बड़ा ही अकाट्य और अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। सभी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का अपने हिसाब से फल भोगते हुए सुखी रहते हैं अथवा दुखी। इसलिए मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सदैव शुभ कर्म करे। नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आपको इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा सुना रही हूँ। एक सिद्ध महात्मा अपने शिष्य को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में प्रकृति के सुरम्य रूप का दर्शन करते हुए वे शिष्य को योग अध्यात्म संबंधी तत्व ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुरु वाक्य को आत्मसात करता शिष्य उनका अनुसरण करता हुआ चला जा रहा था। यात्रा करते अभी वे कुछ ही दूर निकले थे कि जंगल के उबड़ खाबड़ मार्ग में किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुन सायतार्थ वे दोनों उस दिशा की ओर बढ़े। महात्मा जी ने ध्यान से कराहने की आवाज पर गौर कर उसका पीछा किया तो पाया कि थोड़ी ही दूर पर अवस्थित वृक्ष की लताओं के झुरमुट में छिपकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सिर पर एक बड़े भारी पत्थर से प्रहार कर रहा है। इस विभत्स दृश्य को देखकर महात्मा जी सहम उठे। उनका हृदय पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा से भर आया। वे तत्क्षण घटना की स्थल की ओर भागे। वह दूर से ही चिल्लाकर उस निर्दयी को ऐसा करने से रोकने लगे। घटनास्थल पर उन दोनों के पहुंचने पर काफी देर हो चुकी थी और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया था। उसके लहूलुहान मृत शरीर के निकट खड़ा हत्यारा वहां से भागने को तत्पर हुआ, किंतु महात्मा जी को अपने समक्ष देख वह ठिठक गया। मृतक की दुर्दशा को देख महात्मा जी बड़े दुखी हुए। वह उस हत्यारे पर क्रोधित हो बरस पड़े। अरे मूर्ख, यह तूने कैसा अनर्थ कर डाला? क्या तुम्हें नियंता का तनिक भी भय नहीं? इस निर्मम हत्या के पीछे आखिर तेरी क्या मंशा थी? क्रुद्ध महात्मा की फटकार सुन वह व्यक्ति घबराया। कुछ देर चुप्पी साधे खड़े रहने के पश्चात थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना पक्ष आगे रख महात्मा जी से अभद्र शैली में कहने लगा, देखो महाराज, मैंने 2 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति से कर्ज के रूप में कुछ पैसे लिए थे, किंतु मेरी तंग हालत के चलते मैं उस कर्ज को चुका सकने में असमर्थ था। अतः बड़ी कोशिशों से मैंने बिना सूद के कर्ज की रकम का बंदोबस्त किया और इसे लौटाना चाहा। मेरी बदहाल तंग स्थिति से भली भांति भिज्ञ यह दुष्ट सूद के बिना रकम लेने को तैयार ही न हुआ और बारंबार सूद सहित धन वापस करने की जिद पर अड़ा रहा। इसके द्वारा दी जा रही निरंतर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मैंने यह विचार किया कि क्यों न इस व्यक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, तब संभवतः मैं इस झंझट से मुक्त पा सकूंगा। इस विचार से मैंने इसे जान से मारने की योजना बनाई। मैं जानता था कि यह नित्य ही इस मार्ग से होकर गुजरता है और शहर जाकर अपनी दुकान चलाता है। सो आज मैं सुबह से ही घात लगाकर बैठा था और यह जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने इसे झुरमुट में ढकेल पीछे से एक बड़े पत्थर से इसके सिर पर प्रहार कर इसे मार डाला। महात्मा जी हत्यारे की मूर्ता पर
अफसोस व्यक्त करते हुए उसे चेतावनी के स्वर में कहने लगे, अरे मूढ़मती, इतनी सी बात में प्राण दंड देने वाला तू कौन होता है? तूने यह गलत किया। तुझे इस जघन्य अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। महात्मा जी की चेतावनी से आतंकित हो वह व्यक्ति भय से कांपने लगा और तत्क्षण महात्मा जी और उनके शिष्य को ठेल वहां से भाग निकला। दोनों जब तक संभल पाते वह दुष्ट आंखों से ओझल हो गया। नियत कर्मफल व्यवस्था में हस्तक्षेप करना महात्मा जी को उचित प्रतीत न हुआ। अतः विवश अवस्था में उन्होंने शिष्य को मृत शरीर का आस्थापूर्वक अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। वह स्वयं शोक प्रकट करने लगे। कुछ ही देर में यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। हाल ही में घटी दुर्घटना को याद कर शिष्य महात्मा जी से पूछने लगा, गुरुवर, उस हत्यारे ने तो हत्या का घोर अपराध किया है, अतः कर्म फल विधान के अनुसार तो उसे इस निर्मम पाप का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। शिष्य के कथन पर अपनी मुख सहमति जताते महात्मा जी ने अपना सिर हिलाकर उसको इस बात पर हामी भरी। शिष्य कुतूहलवश उनसे आगे पूछने लगा, उसे इस अपराध का दंड कब तक मिल जाएगा गुरुदेव? शिष्य के इस प्रश्न पर महात्मा जी कुछ गंभीर हुए और उसे समझाने लगे, वत्स, कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। आज उसने जो पाप कर्म किया है वह प्रारब्ध बनकर उसके इस जीवन या अगले जीवन में अवश्य ही प्रकट होगा। कर्म की गति बड़ी गहन है। यात्रा करते हुए दोनों अंततः अपने गंतव्य को पहुंच गए। वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात दोनों पुनः तीर्थ यात्रा पर निकले। संयोग से इस बार भी वे उसी चित परिचित वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगली झाड़ के समीप एक सर्प और नेवले में लड़ाई हो रही है। सांप फुफकारता नेवले पर प्रहार कर रहा था तो नेवला पलटवार करते हुए उस सर्प के फन को कुचलकर कुतरने के लिए तत्पर था। थोड़ी ही समय में नेवले ने उस सर्प के फन को कुतरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह सर्प वहीं पर तड़पकर मर गया। नेवला तत्क्षण ही पास के वृक्ष की ओट में जाकर छिप गया। इस घटना के साक्षी महात्मा जी शिष्य को उस ओर इंगित कर कहने लगे, वत्स, देखो, यह सर्प जो अभी यहाँ तड़प कर मर गया, आज उसे अपने किए पाप की सजा मिल गई। शिष्य आश्चर्य व्यक्त करते हुए महात्मा जी से पूछ बैठा, किसे सजा मिल गई? किस पाप की सजा मिल गई? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। महात्मा जी शिष्य को उस स्थान पर वर्षों पूर्व घटी घटना याद दिलाते हुए कहने लगे, तुम्हें वह घटना याद होगी न वत्स, जो इस जंगल में घटी थी? कुछ स्मरण करते हुए शिष्य के मुख से निकला, हाँ गुरुदेव, यह घटना मुझे भली भांति स्मरण हो आई है कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने भारी पत्थर से दूसरे व्यक्ति के सिर पर प्रहार कर उसका प्राणांत किया था। महात्मा जी शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराए और आगे कहने लगे, अभी अभी तुमने जिस सर्प को तड़प तड़प कर मरते देखा वह कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा है जिसने वर्षों पूर्व इस जंगल में एक व्यक्ति की जानबूझकर हत्या की थी। शिष्य अपनी सम्मति देता बोला, हाँ गुरुदेव, वह घटना तो मुझे स्मरण है, किंतु
वह नेवला कौन था गुरुदेव? आंख मूंदकर कुछ देखकर महात्मा जी बोले, वत्स, यह नेवला जिसने सर्प को कुतर कुतर कर मार डाला, वह वही व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई थी। शिष्य चकित भाव से गुरुदेव को देखता रहा। महात्मा जी के मन में शिष्य के घटनाक्रम को लेकर व्यापी विसंगति का समाधान किया। वे कहने लगे, कर्म फल का विधान बड़ा अकाट्य व अटल है वत्स। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल कभी न कभी अवश्य ही भोगना पड़ता है। तुम भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हो और मैं भी। समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई सुखी है तो कोई दुखी। इसलिए मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि सदैव शुभ कर्म करे। कहिए श्रोताओं, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।